दोस्तों, क्या आपने कभी हाउस लोन लिया है या आप हाउस लोन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन उस पर दिया जाने वाला हाउस लोन इंटरेस्ट आपको हर महीने परेशान करता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं विशाल महाजन रूपी एक्सप्रेस की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मैजिक सिखाने वाला हूं जिससे कि आपने आज तक जितना अपने बैंक को हाउस लोन पे इंटरेस्ट दिया है या देने वाले हैं, ये वीडियो देखकर आप बैंक से वो इंटरेस्ट वापस ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने रूपी एक्सप्रेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले रूपी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। दोस्तों, पहले लोग रिटायरमेंट के बाद ही घर बनाते थे, लेकिन आजकल युवाओं की शुरुआत से ही अच्छी सैलरी लेना और बैंकों के लोन की इजी अवेलेबिलिटी के कारण लोग 35 साल की उम्र में ही घर बनाने लगे हैं। जब भी हम नया घर लेते हैं तो हमें एक तरफ तो हमें अपने ड्रीम हाउस में रहने की खुशी होती है और दूसरी तरफ भारी भरकम ईएमआई हमें घर का एंजॉय नहीं करने देती। मैंने देखा है कि शुरुआत के 3-4 साल तो आदमी ईएमआई के ही स्ट्रेस में रहता है और कभी कभी तो हाउस लोन के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये मैजिक सीखने के बाद मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि आपको हाउस लोन की ईएमआई का स्ट्रेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आप अपने नए घर को भी इंजॉय करने लगेंगे। आइए ये समझते हैं कि हम कैसे हाउस लोन के ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट को वापस ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 50 लाख का हाउस लोन लेते हैं तो 20 साल में 8.5% इंटरेस्ट पर आपकी ईएमआई बैठेगी 43,291 रुपए और टोटल अमाउंट जो आपको बैंक को देना पड़ेगा वो 1,04,13,878 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगी वो 54,13,878 रुपए होगी। और वहीं अगर आप 25 साल का केस बनाते हैं तो 8.5% पर 40,261 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी और आपको टोटल अमाउंट 25 साल तक देना पड़ेगा 1,20,78,406 रुपए और इस पर 25 साल में 70,78,406 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वहीं 30 साल के लोन में ईएमआई बनेगी 38,445 और टोटल पैसा वापस करना पड़ेगा 1,38,40,442 और इंटरेस्ट के 88,40,442 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों, 50 लाख के प्रिंसिपल पर जो आपने ज्यादा अमाउंट दिया है वो इंटरेस्ट है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो इंटरेस्ट आपकी जेब में कैसे वापस आ सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने ये मानना है कि आपकी ईएमआई 10% से बढ़ गई, यानी कि अगर ईएमआई 40,000 रुपए है तो आप ये मान के चलें कि आपकी ईएमआई 44,000 रुपए हो गई और अगर आपकी ईएमआई 25,000 रुपए है तो आपने ये मानना है कि आपकी ईएमआई 27,500 रुपए हो गई। अब आप बोलेंगे कि यहां इंटरेस्ट वापस करने की बात कर रहे थे और अब ईएमआई को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोस्तों उस 10% को आपको बैंक को नहीं देना है, उसकी आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपी करनी है। तो दोस्तों, आइए ये समझते हैं कि सिप क्या है, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने आपके अकाउंट से एक फिक्स राशि फिक्स डेट को डेबिट हो जाएगी। सिप के जरिए आप मार्केट के उतार चढ़ाव का भी फायदा ले सकते हैं। सिप में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 500 रुपया है। सिप का सबसे बड़ा फायदा इसका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का है। सिप फुली फ्लेक्सिबल है। आप चाहें तो आज आपने सपोज 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी, कल को कोई आपके नेक्स्ट ईयर कोई लाइबिलिटी आ जाती है, आप उसको 5,000 कर सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर कोई आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप उसको 10 से 15, 15 से 20 कर सकते हैं। तो जितना आप सोच सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में सिप उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आपको सिप का सही मायने में मैजिक देखना है दोस्तों, तो आपको सिप लंबे समय तक, लंबे टेन्योर तक चलानी चाहिए। तो आप 30 साल में म्यूचुअल फंड को देंगे 13,84,044 रुपए और सिप में 30 साल में 12% पर बनेंगे 1,04,60,964 रुपए। इसमें सिप का प्रॉफिट हुआ 90,76,920 रुपए और 30 साल में आपने इंटरेस्ट दिया 88,40,442 रुपए। तो देखिए, सिप की 3844 रुपए की छोटी सी सिप रिचार्ज ने आपका घर का इंटरेस्ट फ्री कर दिया। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि 38,445 रुपए की ईएमआई
और 3844 रुपए की रिटर्न 30 साल में कैसे बराबर हो गई। तो दोस्तों, आपने आज तक दुनिया के 8 अजूबों के बारे में सुना है। सिप दुनिया का 9वां अजूबा है जिसमें लॉन्ग टर्म में सिप की कंपाउंडिंग मैजिक क्रिएट करती है। वैसे तो हर महीने ये छोटी सी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट आप लोन का इंटरेस्ट वापस करने के लिए कर रहे हैं, पर ये सिप की इन्वेस्टमेंट आपके लिए और भी मल्टीपर्पज काम करेगी। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम अपनी 6 महीने की इनकम उसके पास कैश में होनी चाहिए, ताकि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको अगले आने वाले 6 महीनों के खर्चों को बिना किसी टेंशन के वो खर्च कर सके। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी की जिंदगी में कभी भी आ सकती है, जैसे कोविड आया और उन 2 सालों में लोग फाइनेंशियली कितने स्ट्रेस में रहे। लेकिन जिन लोगों के पास ये इमरजेंसी फंड था उनको कोविड का तनाव कम रहा। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि कैश इज द किंग, अर्थात जिसके पास कैश है वो राजा है। तो दोस्तों, ये सिप की छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके अंदर राजा जैसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी जो दुनिया की कोई और चीज नहीं क्रिएट कर सकती। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड क्या है और इसको कैसे क्रिएट करते हैं देखने के लिए रूपी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने तो 30 साल का लोन तो चलाना ही नहीं, तो हमें तो 20 साल ही चलाना है। तो दोस्तों, ऑप्शन 2 उन्हीं लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर आप 20 इयर्स का लोन बनाएंगे तो बैंक 20 साल की हाउस लोन 8.5% के ऊपर 43,391 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनाएगा। आपको करना क्या है कि जब आप लोन के पेपर साइन करें तो आपको वहां टेन्योर 30 इयर्स भरना है। जब आप 30 साल इंस्टॉलमेंट बनाएंगे तो आपकी ईएमआई बनेगी 38,445 रुपए, प्लस आपको करवानी है 3844 रुपए की एक एसआईपी। आपका लोन चलेगा सिर्फ 20 साल ही, लेकिन आपको देने हैं सिर्फ 42,299 रुपए। आपको 43,391 रुपए की ईएमआई नहीं देनी है। और 19 साल के बाद आपका लोन अभी बचा होगा 32,28,562 रुपए और सिप की वैल्यू होगी 32,49,346 रुपए। तो उस समय आप सीधा सिप को विड्रॉ कर लोन को खत्म कर सकते हैं। आइए ये समझते हैं कि आपने पैसे कैसे बचाए। आपने लोन तो 20 साल से पहले ही खत्म कर दिया, लेकिन दोस्तों, अगर आप भी दूसरे लोगों की तरह आप भी सिप का छोटा रिचार्ज ना करके बैंक को 20 साल की ईएमआई बनाते तो आप भी बैंक को 43,291 रुपए की ईएमआई दे रहे होते, जबकि आपने तो सिर्फ 42,299 रुपए हर महीने दिए। इस तरह आपने 1,100 रुपए हर महीने ईएमआई में बचाए और 20 सालों में लगभग 2,64,000 रुपए बचा लिए। दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि आज से 15 साल पहले हाउस लोन पे इंटरेस्ट 15% होता था, जो आज कम होकर 8 से 9% पर आ गया है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं जहां पे भविष्य में इंटरेस्ट रेट कम ही होंगे। तो दोस्तों, हो सकता है कि 10 साल बाद ये इंटरेस्ट रेट 5% पर आ जाए और हमें अपना लोन सिप के जरिए और जल्दी हम चुका सकें। तो दोस्तों, जब भी आप हाउस लोन लें उसके साथ सिप का एक छोटा रिचार्ज जरूर करें और अपने घर को इंटरेस्ट फ्री करें। दोस्तों, अपने पैसे से घर कभी ना बनाएं। हमेशा बैंक से अपने फ्यूचर कैश फ्लो के आधार पर कैलकुलेटेड लोन लें। अपना पैसा हमेशा म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में लगाएं, जहां पर आप 12% तक की रिटर्न अर्न कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है कि जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें हमेशा बैंक से ही पैसा लेकर क्यों घर बनाना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। तो अगर आप भी अपने हाउस लोन इंटरेस्ट को फ्री करना चाहते हैं तो रूपी एक्सेस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करें, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के BSE स्टार MF के सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेटेड है, जो कि हाईली सिक्योर्ड है। और आप इसमें खुद भी म्यूचुअल फंड खरीद और बेच सकते हैं। जैसा ही आप हमारी ऐप पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, टीम रूपी एक्सप्रेस आपसे आपकी जरूरतों का आकलन करके आपके लिए फंड का चुनाव करेगी। और ऐसे ही म्यूचुअल फंड के वीडियो देखने के लिए रूपी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।